अब जुजुत्सु काइसेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ऑनगोइंग चैप्टर्स आ रहे हैं जुजुत्सु काइसेन के अंदर, वहां सुकुना सिर्फ जीतता ही जा रहा है, जो कि जुजुत्सु काइसेन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है कि सुकुना को हराएगा कौन। वेल इनफैक्ट ये प्रॉब्लम तो है, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है कि हम जितने भी चैप्टर्स को रिव्यू कर रहे हैं आफ्टर द गोजोस एंड सुकुना फाइट, ये सारे चैप्टर लिटरली रिपीट पे लिखे गए हैं एंड यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट कर दी गई है जिसे हम कहते हैं द सुकुना साइकिल। आई मीन जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट से पहले जब सुकुना ने मेगुमी की बॉडी पे कब्जा कर लिया था, तब से सुकुना का इंटेंशन यही है कि वो जैसी बैटलफील्ड में उतरता है वो अपने ओपोनेंट को लिटरली हरा देता है। एंड इस चीज का एग्जांपल है जब वो योरुजु से लड़ता है, उसने योरुजु को मार डाला। उससे पहले वो इतादोरी यूजी से लड़ता है, उसको भी उड़ा दिया। उसके बाद वो एंजल से लड़ता है ताकि वो अपनी जेकब लैडर टेक्निक को यूज ना कर पाए, लिटरली सुकुना ने एंजल को भी ऑलमोस्ट मार दिया। फिर जुजुत्सु काइसेन की सबसे मेन फाइट हुई जिसे कहते हैं द गोजो वर्सेस सुकुना, जहां पे सुकुना विक्टर निकल गया। फिर दो बंदे और आए, हिगुरामे एंड यूजी, जहां में हिगुरामे की डेथ हो गई एंड यूजी ऑलमोस्ट अपने मौत के कारण पे आ गए। इसके बाद उतरा यूटा। यूटा ने बहुत ज्यादा हाइप अप किया, इन दी एंड यूटा भी ऑलमोस्ट अपनी मौत की हालत पे आ गया। उसके बाद माकी आई। माकी ने भी बहुत अच्छी कोशिश करी बट माकी भी इन दी एंड ब्लैक फ्लैश खाई और अब पता नहीं कहां पे है। उसके बाद कुसुकाबे आया। कुसुकाबे ने मेहनत करी बट कुसुकाबे भी इन द रीसेंट चैप्टर मर गया। अब आ गया है मेगोल। सो ये जो साइकिल है ये जुजुत्सु काइसेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आ गई है। अब साइकिल वर्क कैसे करती है? सुकुना से लड़ने के लिए कोई कैरेक्टर आएगा, एग्जाम्पल गोजो। गोजो अपनी कोई ऐसी टेक्निक दिखाएगा जिससे सुकुना शॉक हो जाएगा। उसके बाद उस टेक्निक को पढ़ने के बाद लिटरली सुकुना की फट के हाथ में आ जाएगी। फिर एडिटर ये कमेंट करेगा कि सुकुना के इक्वल फुटिंग के साथ लड़ पा रहा है गोजो। गोजो का कैरेक्टर हो गया हाइप। उसके बाद सुकुना इस चीज का काउंटर निकालेगा। इस चीज के काउंटर को निकालने के बाद वो कैरेक्टर मर जाएगा। उसके बाद एक और नया कैरेक्टर आएगा, हिगुरामे एंड यूजी। हिगुरामे अपनी कश टेक्निक दिखाएगा सुकुना से, जिससे सुकुना की फट के हाथ में आ जाएगी। फिर सुकुना की थोड़ी सी चड्डी फट जाएगी, बट नॉट टिपिकली, बट हाँ। उसके बाद एडिटर ये कमेंट करेगा कि लिटरली हिगुरामे इज इक्वल फुटिंग ऑन गोजो। फिर सुकुना इस चीज का काउंटर निकालेगा, इन दी एंड हिगुरामे भी डेथ। फिर यूटा आया। यूटा ने अपना डोमेन एक्सपेंशन निकाला जिससे लिटरली सुकुना की हल्की सी फट गई। फिर सुकुना ने यूटा को प्रेज किया एंड एडिटर का कमेंट आया कि दैट इक्वल फुटिंग ऑन सुकुना। उसके अटैक का काउंटर निकाला एंड यूटा भी ऑलमोस्ट मौत की हालत में आ गया। फिर एक और नया कैरेक्टर ऐड आया, माकी। माकी ने अपनी सोल टेक्निक से लिटरली सुकुना की फाड़ दी। सुकुना बहुत पिटा। फिर ये बताया गया कि माकी इज एन इनक्रेडिबल सॉर्सरर, जहाँ पे गोजो ने भी उसको हाइप किया। कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। सुकुना ने उसका काउंटर निकाला एंड इन दी एंड माकी को ब्लैक फ्लैश पड़ा, माकी बाहर। उसके बाद उतरे कुसुकाबे। कुसुकाबे को अपनी कर्ज टेक्निक दिखाई जिससे सुकुना शॉक हो गया। सुकुना की हल्की फट गई। बैकग्राउंड के अंदर पास्ट में गोजो ने हाइप किया मूवमेंट कि कुसुकाबे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुसुकाबे ने फिर लड़ा, सुकुना ने उसका काउंटर निकाला, कुसुकाबे भी खत्म। सो अभी जो जुजुत्सु काइसेन के रीसेंट चैप्टर आ रहे हैं वो लिटरली यही सेम स्टोरी, यही सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एक बैड राइटिंग है। बात ये है कि सुकुना को जीतने की इतनी आदत हो गई है कि सुकुना जीतता ही रह रहा है एंड इसके कारण से नए नए कैरेक्टर्स उतर रहे हैं। जब से गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हुई थी, जब से गोजो हारा है, गोजो ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था कि जो आगे वाली जनरेशन आएगी वो मुझे डेफिनेटली सरपास करेगी। बट सरपास कैसे करेगी अगर गोजो हर किसी को हरा देगा? पहले जुजुत्सु काइसेन के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि जब गोजो होता था तो सब चीजें आसानी से हो जाती थी, इसलिए शिबुया इंसिडेंट में उसको सील किया गया। दैट्स वन ऑफ द रीजन। अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि सुकुना जीतता जा रहा है एंड अब उसको गोजो नहीं हरा पाया, तब उसको कौन हराएगा? इससे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट तो हो रहा है बट ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है कि लिटरली जुजुत्सु काइसेन में सुकुना सिर्फ जीतता जा रहा है एंड वो जिस भी कैरेक्टर को हराता है या फिर मारता है एक नया कैरेक्टर एड ऑन हो जाता है उसको हराने के लिए। एंड ये जो साइकिल है वो रिपीट पे चलती जा रही है फ्रॉम मोर देन 50 चैप्टर्स। अब लोगों के दिमाग में यही सॉल्यूशन आ रहा होगा कि यार इस साइकिल को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि गोजो को दोबारा जिंदा कर दो। वेल आई टोटली अग्री टू इट कि अगर गोजो इस मांगा के अंदर वापस आता है तो वाकई में जुजुत्सु काइसेन बहुत ज्यादा हाइप पे चला जाए। बट प्रॉब्लम तो यही क्रिएट हो रही है कि अगर गोजो ही सुकुना को खत्म कर देगा तो इन दी एंड मेन प्रोटैगनिस्ट का क्या मतलब है, इन दी एंड बाकी सॉर्सरर का क्या मतलब है? क्योंकि गोजो ने लिटरली बता दिया था कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन, मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि वो मुझे भी सरपास कर पाए। ये है तरीका जुजुत्सु काइसेन का कहने का। बट अब
अभी जिस तरीके से ये चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं ये एक रिपीटेटिव साइकिल पे आ रहे हैं, जिसके कारण से व्यूअर कह रहे हैं कि ये एक सुकूना साइकिल बन के रह गया है। जुजुत्सु काइसेन एक सुकूना साइकिल के अंदर आ गया है, जहाँ पे एक कैरेक्टर हारता है, दूसरा कैरेक्टर एड ऑन होता है, फिर वो हारता है, फिर एक और नया आता है, एक और हारता है, एक और नया आता है। एंड आपको क्या लगता है जब ये अभी मिगेल उतर गया कितने चैप्टर टिक पाएगा, कितनी देर टिक पाएगा सुकूना से लड़ने के लिए? 1 पेज 2 पेज या फिर एक पूरा चैप्टर? फिर मिगेल को जाने के बाद एक और कैरेक्टर आएगा, तो स्टोरी रिपीट कंटेंट पे चल रही है। ये चीज इकलौती मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग भी जुजुत्सु काइसेन से कॉट अप है ना उन लोगों को ये ऑलरेडी मालूम होगा, एंड इसी के कारण से इसको सुकूना साइकिल कहते हैं। अब इस चीज का सॉल्यूशन तो सिर्फ गेगे अकातामी के पास ही होगा कि वो किस तरीके से स्टोरी की को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से ये राइट करना चाह रहे हैं कि हम लिटरली सुकूना को कैसे हराएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक मुद्दा बन गया है जुजुत्सु काइसेन के अंदर। सो लेट्स सी कि जुजुत्सु काइसेन का अगला चैप्टर हमें क्या बयां करता है। क्या वो ये सेम रिपीटेड साइकिल पे चलेगा या फिर हमें एक नई तरीके की स्टोरी एड ऑन होने को दिखेगी? अगर आपको जुजुत्सु काइसेन की वीडियो पसंद आ गई हो सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे मिलता हूँ जुजुत्सु काइसेन के स्पॉयलर्स की ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू सून। सायोनारा।